कोड जो भी हम लोग देखे थे पिछले बार में, इसी का एक बड़ा भाई बोलूंगा। तो बूलियन जैसे रिटर्न करना है, तो क्या वो रहेगा, कैरेक्टर्स दिए हुए रहेंगे, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ सारे दिए हुए रहेंगे, और आपको वर्ड्स भी दिया हुआ रहेगा कि आपको बीच में काटना है या कैसे भी काटना है, तो सब वर्ड आपके आने हैं। चलो देखते हैं कैसे करना है, शेयर कर लेता हूँ। कोड बेस का ही रहेगा, उसमें काउंट करते थे, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस बूलियन रिटर्न करेंगे कि दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। इजी है, बस ट्रिकी है और कुछ नहीं। तो क्या दिया हुआ रहेगा, स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, ठीक है, डिक्शनरी दिया हुआ रहेगा, वर्ड डिक्ट, ठीक, मतलब कि यही वर्ड्स वगैरह ढूंढने हैं हमें। क्वेश्चन क्या है, क्या स्ट्रिंग को डिक्शनरी वर्ड्स में तोड़ सकते हो, ठीक है, यही यही क्वेश्चन रहेगा मेन। जैसे कि मैं एक जस्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि एस जो है स्ट्रिंग जो दिया हुआ है वो लीड कोड दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा एक है, मतलब LEETCODE है, जब देख के लग रहा है कि लीड कोड है, ठीक है। तो वर्ड डिक्ट क्या है हम लोग का, लीड है और कोड है, इसको ऐसा तोड़ना है हम लोग को कि ये दोनों वर्ड भी आ जाए हम लोग का, ठीक है, लीड भी आ जाए, कोड भी आ जाए। ओके, तो कैसे करना है ये सब चीज़ भी हम लोग आ, देखना है, ठीक है, मेन चीज़ यही चीज़ है। इसमें एग्जाम्पल 2 देखो, एप्पल पेन एप्पल है, ठीक है, वर्ड डिक्ट क्या है, एप्पल और पेन है, तो हम लोग को एप्पल, देखोगे ये एप्पल है और पेन है, तो इससे ज़्यादा हम लोग कुछ मतलब ही नहीं है ना, तो यही चीज़ है और कुछ है नहीं। और तीसरे एग्जाम्पल में देखोगे यहाँ पे CATS कैट्स है, एंड AN है, ठीक है, तो डॉग है, तो देखो यहाँ पे कैट्स, डॉग, सैंड एंड कैट, तो ये सब सारे बनेंगे, इस वर्ड से बन सकते हैं, बट ये चीज़ है कि देखो कैट्स बना तो ये कैट्स खत्म हो गया, ठीक है, तो ये खत्म हो जाना चाहिए। बाकी जो आगे से जो बचा, वही सब में ये चीज़ कंप्लीट होना चाहिए, बट ये चीज़ हो ही नहीं रहा हम लोग का, है ना, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स है। ठीक है? तो अब हम लोग देखते हैं इसमें कि इसमें है क्या, ठीक है। ये है तो सेम ही डिकोड बेस जैसा ही, डिकोड कर देते हैं, हर एक चॉइसेस देख देते हैं हम लोग हर एक स्टेट पे। डिकोड बेस में क्या है, काउंट वाला है। हाँ, वर्ड ब्रेक में हम लोग का क्या है, बुलियन है, ठीक है, तो हम लोग को ट्रू फॉल्स में रिटर्न करना है कि हाँ, ये डिक्शनरी जो वर्ड आपने दी थी और ये जो स्ट्रिंग है इसमें से मैच हो गया, तो ट्रू कर दो, है ना, तो ये चीज़ होगा। मैपिंग करना है बेसिकली। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें DP का जो स्टेट अपना ट्रांसिशन क्या है, ठीक है, स्टेट देखो, तो स्टेट आई करंट इंडेक्स, तो यहाँ पे भी इंडेक्सिंग से ही खेलना है, क्योंकि डिकोड बेस में भी इंडेक्सिंग हम लोग करते थे, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग ही करना ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। मीनिंग देखो, मीनिंग देख लो, कैन सब स्ट्रिंग एस आई टू लास्ट, ठीक है, आई मतलब कोई एक स्पेसिफिक स्टेट से लास्ट तक एकदम बी सेगमेंटेड इनटू वैलिड डिक्शनरी वर्ड, तो क्या वो दोनों मिला के आई से लेके यहाँ तक जो भी ले रहे हैं हम लोग, यानी यहाँ पे तो एंड दिख रहा है, बट जो भी ले रहे हैं वो जो डिक्शनरी वर्ड में क्या मैच कर रहा है, ठीक है, वही चीज है। F(0) है, कैन होल स्ट्रिंग ब्रेक, है ना, F(0) है तो मतलब इसका क्या है कि पूरा स्ट्रिंग क्या ब्रेक हो सकता है, ठीक है। F(4) क्या है, कैन सफिक्स फ्रॉम 4 इंडेक्स ब्रेक, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, तो मान लो कि देखो इंडेक्स 4 की बात कर रहा है, ठीक है, इंडेक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, ठीक है, ये चीज, ये दोनों ट्रिक है। F(0) तो अब ये पता चल गया आपको कि पूरा ब्रेक हो रहा है कि नहीं, और F(4) है, कैन सफिक्स फ्रॉम इंडेक्स 4 ब्रेक, तो मतलब ये चीज ये बोल रहा है, ठीक है, कि मान लो एलिट है, ठीक है, यहाँ पे देखो इंडेक्स 3 तक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये इंडेक्स 3 तक, तो उसके बाद भी हम लोग देखना है कि उसके बाद भी कुछ बचा हुआ है क्या हम लोग के पास, ये बहुत बड़ा ट्रिक है, ठीक है, क्योंकि लीड तो देख रही है, ठीक है, लीड तो देख रही है, बट हमें ये भी तो चेक करना है कि कुछ और बचा हुआ है क्या, क्योंकि हम लोग को एक और वर्ड भी तो है डिक्शनरी में दिया हुआ, है ना, तो हम लोग को ये भी चेक करना है कि कुछ और है क्या, है ना, तो ये चीज चेक करेगा। और इसके बाद वाले जो भी सफिक्स रहेगा कि पूरा लेंथ खत्म हो गया है, इसके बाद वाले तो आप एम्प्टी वाला कोई दिक्कत नहीं आएगी, एम्प्टी है तो उससे हम लोग एक फॉल्स बना सकते हैं हम लोग टेबुलेशन वगैरह टाइम में, है कि नहीं। तो इसमें भी राइट टू लेफ्ट फिल करते हैं, तो इसमें भी वही चीज़ करेंगे इनवैलिड वाला, बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। मान लो आपका लीड यहाँ पे बना 3rd इंडेक्स तक, तो 4th इंडेक्स से भी मतलब कि कुछ ना कुछ वर्ड होना चाहिए, कि मतलब ब्रेक किए हैं तो सफिक्स जो है मेरा, ये सफिक्स वाले ये होना चाहिए, है ना, तब तो बनाएगा वो, सिंपल चीज़। तो ये जो है मेन चीज़ है इसमें। बाकी फिर ये चीज़ समझ में आ गया, पूरा समझ में आ गया। ट्रांसिशन क्या है हम लोग का, ट्रांसिशन देखते हैं। एट इंडेक्स आई ट्राई ऑल पॉसिबल सबस्ट्रिंग, ठीक है, मतलब इंडेक्स आई, कोई स्पेसिफिक इंडेक्स आई पे रहेंगे तो हम लोग पूरा पॉसिबल सबस्ट्रिंग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एस आई से लेके जे के बीच में, ठीक है, आई से लेके जे के बीच में, तो फॉर ऑल जे, जे जो है ग्रेटर देन आई होना चाहिए, ठीक है, तो जे ऑब्वियस चीज़ है कि जे ग्रेटर होना ही होना चाहिए, तभी तो हम लोग एक वर्ड ले पाएंगे ना कहीं से भी। एंड रिमेनिंग सफिक्स फ्रॉम जे इज वैलिड,
एंड रिमेनिंग सफिक्स वही चीज कि जे के बाद मान लो लीट बना था कितना 3 इंडेक्स तक है ना, तो मतलब कि लास्ट वाला एक्सक्लूड करते हैं तो 4 यहाँ डाल देंगे, और 4 के बाद भी कोई रिमेनिंग इंडेक्स बचा है कि नहीं, देन एफ ऑफ आई इज इक्वल टू ट्रू, तभी एफ ऑफ आई ट्रू कहलाएगा, ठीक है, वैसे नहीं कहलाएगा। इफ एस आई से लेके जे जो भी है इन वर्डिक्ट में है, मतलब कि वर्डिक्ट क्या, वो जो डिक्शनरी वर्ड्स जो दिए हुए हैं हमारे, जो वर्ड्स हमें तोड़ के, वो स्ट्रिंग से तोड़ के जो वर्ड्स हमें ढूंढना है, और एफ ऑफ जे इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। एफ ऑफ आई ट्रू कब होगा वो तो आपको पता चल गया है कि एस से आई जे डिक्शनरी वाले होना चाहिए, रिमेनिंग सफिक्स जो है और फ्रॉम जे एक वैलिड होना चाहिए, ठीक है, तब ये एफ ऑफ आई ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे एस आई से लेके जे वर्डिक्ट में है एंड एफ ऑफ जे इज ट्रू है, ठीक है, देन एफ ऑफ आई इज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज ये है कि वर्डिक्ट में क्या मैच किया मेरा इस इंडेक्स में आई से लेके जे बीच में, और एफ ऑफ जे क्या मेरा ट्रू है, मतलब आगे कुछ क्या और वैल्यू बचा हुआ है मेरे पास, क्या काट पा रहे बीच में स्प्लिट कर पा रहे हैं, इफ नो वैलिड स्प्लिट वर्क्स एफ ऑफ आई फॉल्स, ठीक है, ये चीज है। ओके, तो मान लो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, बस सिंपल में एग्जांपल दे देता हूँ। तो हम लोग क्या स्टार्ट होगा, जीरो, जीरो में एल होगा स्टार्ट, है ना। अब और जे हम लोग को कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा हम लोग को, मान लो जीरो से वन लिए तो जीरो से वन लिए तो जीरो ही रहेगा, फिर हम लोग जीरो से टू ट्राई करेंगे, जीरो से थ्री ट्राई करेंगे, जीरो से फोर ट्राई करेंगे, है ना। तो हम लोग का कितना है यहाँ पर, और भी नीचे नीचे हम लोग का और भी होगा, जीरो से लेकर जितना भी वर्ड होगा उससे एक कम, मान लो कि 8 तक है, ठीक है, 8 तक है। तो यहाँ पर यहीं पर हम लोग का लीड कोड बन जाएगा, है ना, लीड बन जाएगा, फिर आगे भी देखेंगे इधर मेरा कुछ है नहीं, मतलब बचा हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ एल बनेगा, यहाँ पे देखो एल ई बन जाएगा, है कि नहीं, ये एल ई बन जाएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग तो एल ई ई बन जाएगा, जीरो वन, देखो यहाँ पे जीरो मैंने छोड़ दिया, ठीक है, तो यहाँ पे मान के चलो कि जीरो से वन, जीरो से टू, जीरो से टू, जीरो से, यानी जीरो ही हुआ ये, जीरो वन, जीरो टू, जीरो टू थ्री, ठीक है, तो ये यहीं पे बन जाएगा एल ई ई टी, ठीक है, यही चीज़ है इसका। तो देखो यहाँ पे ये चीज़ मेरा लीड बन जाएगा, सिंपल जीरो से लेकर फोर के बीच में जे मेरा फोर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और आगे भी हम लोग को पता है कि सी ओ डी भी है, तो मतलब स्प्लिट हो गया है, तो मतलब आगे भी है, सफिक्स भी है मेरा, एफ ऑफ जे भी मेरा ट्रू है, सिंपल सा चीज। और फिर क्या करना है हम लोग को, सीधा फिर जंप कर जाएंगे क्योंकि लीड मेरा मिल ही गया है, और मेरे को कटिंग पता चल गया कहाँ पे है। तो मैं जीरो से फोर मेरा ऑलरेडी हो गया है, तो मैं फोर से लेकर लास्ट तक कर दूंगा अब यहाँ पे, है ना, ऐसे करके। वैसे तो वो ट्राई और भी करेगा, लेकिन यहाँ अब सेकंड कटिंग कहाँ से है, फोर तक है, ठीक है, ये फोर तक ऑलरेडी एक्सक्लूड रहेगा, तो फोर से शुरुआत होगी, और आगे जे कोई और लेगा, है ना, और भी मान लो डिक्ट में रहेगा, तो बट यहाँ पे लास्ट ही है हम लोग का, तो ये फिर से ट्राई करेगा वही चीज करके, सी पहले ट्राई करेगा, मैं जस्ट आइडिया दे दे रहा हूँ, सी ट्राई करेगा, सी ओ ट्राई करेगा, सी ओ डी ट्राई करेगा, और फिर सी ओ पी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर करेक्ट हो जाएगा सी ओ डी के टाइम पे, तो खत्म हो गया, इसके बाद आगे कुछ है ही नहीं वैलिड हम लोग का। तो इसके टाइम पे कटिंग करके देखेगा, कटिंग करके देखेगा तो क्या मिलेगा इसको, मिलेगा इसको कुछ नहीं, इन्फिनाइट मिलेगा, सब जीरो है, इनवैलिड है, तो कोई मतलब नहीं है हम लोग का, है ना। तो इसके बाद आगे कोई जरूरत भी नहीं है हम लोग का, तो मतलब ये कटिंग है, मतलब कि इसको वैलिड ही मानते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। अगर नहीं रहता तो फिर ये तो ये वाला सिचुएशन भी हम लोग का गलत हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ भी वैलिड है। तो हम लोग का लीड भी मिल गया, कोड भी मिल गया, अब आगे डिक्शनरी में वर्ड ही नहीं है तो फिर क्यों आप चलाना लूप में, है ना। तो यही चीज़ है इसका, इससे ऊपर कुछ नहीं है, ठीक। होप ये आइडिया आपको लग गया होगा, इजी था। ओके, तो यहाँ पे देखो रियल पैटर्न क्या है। ओके, वही चीज़ है जो मैंने बताया, द रियल ट्राई ऑल कट पोजीशन, सारे कट पोजीशन ट्राई करो, यानी इंडेक्स आई पे डिफरेंट एंड पोजीशन चाहिए, ठीक है, डिफरेंट एंड पोजीशन चाहिए, जो सबस्ट्रिंग वैलिड वर्ड बने और आगे का पार्ट भी वैलिड हो, ठीक है, तो वही चीज़ बोल रहा है, तो रियल पैटर्न यही है। बेस केस देखते हैं, ठीक है, बेस केस, इफ रीच एंड ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, हम लोग रीच कर लिए एंड, किसमें, स्ट्रिंग का एंड में, तो मतलब आई जो मेरा लेन ऑफ एस हो जाएगा, स्ट्रिंग मतलब खत्म हो गया मेरा, अब कुछ बचा ही नहीं है, तो ट्रू कर देंगे हम लोग, ठीक है, वाई, बिकॉज पूरी स्ट्रिंग सक्सेसफुली ब्रेक हो गई, नो कैरेक्टर्स लेफ्ट, वैलिड सेगमेंटेशन कंप्लीट, है ना। तो ये चीज़ हम लोग का, है ना, तो खत्म ही हो गया, तो मतलब मेरे को मिल गया, अब मुझे आगे क्यों जाना, वही चीज़ मैं बोल रहा था, बेस केस है। तो बिग डिफरेंस फ्रॉम डिकोड बेस में क्या था, सक्सेस में वन कर रहे थे, वर्ड ब्रेक में, ठीक है, सक्सेस ट्रू करना है हम लोग यहाँ पे वर्ड ब्रेक में, बिकॉज दिस इज बुलियन टीपी, ठीक है, ये बुलियन टीपी हम लोग का, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें कैसे करना है हम लोग का, मेमोराइजेशन में ज़्यादा कुछ है, बहुत ईजी है, आपको समझ में आ ही गया होगा क्या करना है, तो बस कोड बस समझना है आपको, ठीक है। तो वर्ड ब्रेक देखो, स्ट्रिंग डालें और वर्डिक डालें, जो भी वर्ड था, मान लो ये है एस, ठीक है, ये एस रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये लिस्ट में जो है लीट और कोड ये वर्डिक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेट का स्ट्रक्चर यूज किया है, सेट डेटा स्ट्रक्चर, ताकि यूनिक वाले रहे, कोई बार बार ऐसा नहीं हो कि
रिपीटेड चीज़ आया है, तो उसको रिपीटेड हम लोग को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डीपीआर ले लें, जितना भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, ये जितना भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर है, क्योंकि ट्रांजिशन इसी में हम लोग को करना है, ठीक है। तो वो डीपीआर भी कर लिए और सॉल्व में भेज दिया, ठीक है। तो इसमें क्या भेजें, इंडेक्स 0 से शुरुआत कर रहे हैं, पूरा होल स्ट्रिंग, वर्ड्स क्या है और डीपीआर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिकर्जन जो होगा, शुरू में देखो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बस रख लिए, ये बेस केस है अपना, आई जब इक्वल हो जाएगा एन के बराबर हो जाएगा, यानी कि सब खत्म हो जाएंगे कैरेक्टर, तो ट्रू रिटर्न कर दो। और ये कैश मेमोरी वाला अपना डीपीआर है, वो एज इज जो हम लोग करते हैं। फॉर जे, ठीक है, ये मेन चीज अपना। फॉर जे इन रेंज i+1, देखो i+1 क्यों किया हम लोग, तो 0 से 1 करना है ना हम लोग का, तो आई मेरा ऑलरेडी 0 अभी डाला हुआ है करंट में। तो जे को हम लोग कहाँ से शुरुआत करेंगे, 1 से, ठीक है। 0+1 1 हो जाएगा, ठीक है। और एन कुछ भी जो भी दिया हुआ रहेगा उससे कोई दिक्कत नहीं हम लोग का। तो 0 से 1 यहाँ ट्राई करेगा इन वर्ड्स, तो 0 से 1 क्या वर्ड में है, वही चीज मैंने बताया नहीं था आपको कभी, कि 0 से 1 यानी कि एल से क्या वर्ड में है, नहीं। फिर 0 से 2 क्या है, नहीं। LE, फिर 0 से 3 है, 0 से 4 है, हाँ इस केस में है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई मेरा यहाँ पे होगा, ठीक है, चौथे में 0 से 4 के बीच में। और फिर ये चीज देखो, यहाँ पे रिकर्जन क्यों कर रहा है हम लोग का, तो यहाँ पे देखो जे भेजा, ठीक है। अब जे भेजा और फिर से यहाँ पे जाएगा, ये ट्रिक, ठीक है। तो ये चीज क्या करता है हम लोग का, यही चीज मेरा इंश्योर करता है कि आगे भी ये आगे भी मेरे सफिक्स बचे हुए हैं। 0 से 4 में मेरा वर्ड आ गया, ठीक है, मान लो 0 से 4 में वर्ड आ गया, तो मैंने पर हम लोग का केस ही था ना ये चीज, कि हो तो गया है, बट ये चीज जो है, रिमेनिंग सफिक्स फ्रॉम जे इज वैलिड देन, है ना। तो ये चीज मेरे को इंश्योर ये चीज ये करेगा, है ना। यही चीज करेगा, अगर मान लो रिकर्जन देखो हम लोग जे से भेज रहे हैं, 1 से भेज रहे हैं, तो 1 से भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पूरा पूरा करेगा, है ना, रिकर्जन तो पूरा मेरे को आंसर देगा, एक एक इंडेक्स का मेरे को वैल्यू वो स्टोर करके रख लेगा कि हाँ, ताकि हम लोग को क्या क्या हो जाए, 0 से 4 मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बन गया है, ठीक है। 0 से 4 मेरा ऑलरेडी बन गया है, तो ताकि हम लोग लीड ऑलरेडी कर दिए, ताकि हम लोग को फिर 1 से 2, फिर 2 से 3 सारा ट्राई नहीं करना पड़े, है ना। तो रिकर्जन मेरा ऑलरेडी स्टोर हो गया, तो 0 से 4 में वर्ड मिल गया मेरा, तो सिंपल, फिर और नेक्स्ट में हम लोग 4 से स्टार्ट करेंगे, है ना। 4 से एंडिंग जो भी बनेगा, तो ये चीज़ हम लोग का रहेगा सिंपल। रिकर्जन का काम क्या है, वही चीज़ हम लोग गारंटी करेगा, इंश्योर करेगा, तो ये वही सफिक्स को इंश्योर करता है, ठीक है। तो मतलब ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है, मतलब एफ ऑफ जे ट्रू है, और यहाँ पे वर्ड मिल गया है, तो डीपीआई ट्रू कर दो, ठीक है। डीपीआई को ट्रू कर दिया और रिटर्न भी ट्रू कर दिया, ठीक। एल्स नहीं मिला तो फॉर लूप में गया ही नहीं है, मतलब ये हुआ ही नहीं कुछ सेटिस्फाई, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ओके। तो आपको इजीली समझ गया होगा मुझे लगता है, आपको इतना लगा नहीं होगा कि बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ओके। ड्राई रन कितना इसको करना है आपको, तो बता ही दिया, आप ड्राई रन वाला एक बार देख लेना, ठीक है। क्योंकि टाइम पास क्यों करना, वही चीज़ है, सेम चीज़ है, ओके। सेम चीज़ है ये, और कुछ अलग सा चीज़ नहीं है ये। टैबुलेशन का हम लोग देखते हैं, ओके। राइट टू लेफ्ट क्यों फील होगा, ये सब चीज़ भी हम लोग को समझना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीज़ भी बता दिया है कि राइट टू लेफ्ट क्यों फील होगा, क्योंकि उसके बाद वाले तो कुछ है ही नहीं वैल्यूज वगैरह, तो उसको हम लोग ले सकते हैं, है ना, एजम्पशन कि हाँ चलो है कुछ ना कुछ, तो उससे हम लोग फीलिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफाइन कर लो, क्या डिफाइन कर डेफिनेशन है हम लोग का, डीपी ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैन सब स्ट्रिंग आई से लेकर एंड तक, ठीक है, बी सेगमेंटेड, आंसर डीपी ऑफ 0, ठीक है। डीपी ऑफ 0 है, ठीक है। तो सेगमेंट कर सकते हैं हम लोग, तो डीपी ऑफ 0 पे जब जाएंगे तब वो चीज़ तो हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बेस केस क्या देखो, डीपी ऑफ एन जब एन हो जाएगा, मतलब कि nth स्ट्रिंग पे जब हम लोग चले जाएंगे तो वो ट्रू है, ठीक है, बिकॉज एम्प्टी सफिक्स इज वैलिड, ठीक है। तो एम्प्टी वाले सफिक्स वैलिड है, वही चीज मैं बोल रहा था कि एम्प्टी वाले सफिक्स वैलिड है। और राइट टू लेफ्ट क्यों फिल करना है हम लोग को, क्यों, डीपी ऑफ आई डिपेंड्स ऑन डीपी ऑफ जे, है ना, डीपी ऑफ जे पे डिपेंड करता है, वेर जे इज ग्रेटर देन आई, सो फ्यूचर सफिक्स आंसर पहले रेडी होना चाहिए। वही चीज पता है कि हम लोग को सफिक्स जो है वो चीज रेडी होना चाहिए, तो हम लोग लास्ट से स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद वाले तो कुछ बचे ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। तो सफिक्स मेरा ऑलरेडी रेडी है, उसमें खाली है, क्योंकि ट्रांजिशन एट इंडेक्स आई ट्राई ऑल जे, है ना, सभी जे ट्राई करो। इफ एस आई से जे इन डिक्शनरी डीपी जे इज ट्रू, देन डीपी आई इज इक्वल टू ट्रू, एल्स फॉल्स, तो वही चीज़ है, इसमें कुछ अलग नहीं है, ठीक, कुछ अलग है नहीं। तो ये राइट टू लेफ्ट आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि राइट टू लेफ्ट हम लोग कितनी बार कर लिए हैं, तो बस बहुत ईजी सा रहेगा, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेट वाला वही ले लिए हैं, ताकि उन्हीं को स्टोर कर लें, कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे, कोई चीज़ डीपीआर में शुरू में सब फॉल्स, और n+1 आपको पता ही है कि अगर n तक हम लोगों को करना है तो n+1 ले रहे हैं, n+1 की भी एक्सक्लूड होता है लास्ट में कैरेक्टर, ठीक है। तो डीपी ऑफ एन ट्रू दिए, ठीक है, डीपी ऑफ एन ट्रू है, ओके, क्योंकि एन से शुरुआत कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो डीपी एन एन क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पूरा कंप्लीट है, तो आई जब मेरा कंप्लीट रहता है, आई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग हो जाता है मेरा, तो उस टाइम में तो ट्रू देता ही है ना, तो वही चीज़ है ये, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोग लेके चल रहे हैं, हाँ, चलो कंप्लीट है।
ओके, तो इंश्योरिटी करने के लिए हम लोग का एक्चुअली में ये चीज़ हम लोग का करेगा, ठीक है, वैलिडेशन वगैरह। तो फॉर आई इन रेंज n-1, तो देखो उल्टा चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, 8 कैरेक्टर्स है तो उल्टा चल रहे हैं, नीचे से जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर जे इन रेंज i+1, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ई ले रहे हैं, ठीक है, ई तो ले रहे हैं, बाकी ई ले रहे हैं तो ये नेक्स्ट वाला सोच कर रहे हैं, ठीक है, ई और उसके बाद वाला एमटीज है सारे, यहाँ एमटीज है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लो डी पे रहता तो डी लेगा और ई लेगा, ठीक है। ओ पे रहेगा तो ओ लेगा, फिर ओ डी ट्राई करेगा, फिर ओ डी ई ट्राई करेगा, फिर सी देखेगा, सी ओ डी ई, तो यहाँ पे उसको मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एक मिल जाएगा। तो सिंपली वो जंप कर पाएगा फिर उल्टा डायरेक्ट यहाँ से, फिर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन सारा ट्राई किया, फिर डायरेक्ट जंप करेगा यहाँ पे, ठीक है, ये जरूरी नहीं फिर इसको फिर डी डी से ट्राई करेगा, डी ई ट्राई करेगा, ओ डी ट्राई करेगा, ऐसे करके नहीं फिर से ट्राई करेगा, मतलब समझ रहे हो कि डी से लेकर एल तक ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ सब पर हम लोग को मिल गया, ऐसे से करके ट्राई करता है, ऐसे ट्राई किया, डी ई ओ डी ई सी ओ डी, यहाँ हो गया। अब फिर डायरेक्ट अब टी से शुरुआत करेगा, ठीक है, अब टी ई टी डबल ई टी एल ई टी, ठीक है, ये ऐसे ट्राई करेगा और फिर वो कंप्लीट कर देगा। ओके, तो कुछ है नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, आपको बस खाली समझना है और बाकी आपको अपने आप को चीज़ पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी ड्राई रन भी आप देख लेना। ओके, टफ नहीं है ये, सच बोलो, जो मेरे को बताना था मेन चीज़ जिससे आपको समझ में आ गया होगा बस वही चीज़ है, ठीक है। बाकी ये सेल्फ प्रैक्टिस वाला चीज़ है, तो आपको जो चीज़ खुद करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस स्पेस ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है, एकदम नहीं पॉसिबल है इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टेट पर डिपेंड कर रहा है ना। देखो यहाँ पे अगर मान लो एल ले रहे हैं, एल ई ले ले रहे हैं, एल ई टी, तो ये देखो पिछले सारे डिपेंड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं डिपेंड कर रहा है ना। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं बट हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे आंसर, और ये कुछ ही स्टेट पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पे देखो फिर ये चीज़ भी है, तो पूरे पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इस वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है इसमें कि हम लोग स्पेस ऑप्टिमाइज करें, ठीक है। नो मल्टीप्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन इन 1 DP बिकॉज डीपीआई कैन डिपेंड ऑन मेनी फ्यूचर स्टेट डीपीजे, नॉट जस्ट DPI+1 और DPI+2, ठीक है, ये चीज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी की हम लोग बात करें तो फिर वही चीज़ रहेगा, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। टाइम क्या है हम लोग का मेमोराइजेशन में, वही चीज़ है, ओ ऑफ एन स्क्वायर, पता ही नहीं हम लोग को कि क्या रहेगा, तो ये अप्रॉक्स ही रहता है वैसे दोनों में, ठीक है, क्योंकि हर एक कॉम्बिनेशन हम लोग ट्राई कर रहे हैं, वो चीज़ बस समझने की ज़रूरत है इसमें। तो इसलिए हो रहा है, स्पेस में भी ओ ऑफ एन ही है, जितना हम लोग ट्राई कर रहे हैं उतना ही हम लोग फिलअप कर रहे हैं, वेरिएबल में देखेंगे अगर स्टोर कर रहा है कितना, तो हम लोग को देखेंगे कि एन तक ही करेगा, ये एन से ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये देखो फॉर रेंज है, ठीक है, तो ये उतना ही ट्राई करेगा हम लोग का, उससे ज़्यादा ट्राई नहीं करेगा ये, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ देखो आप कि ओ एन स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो दो फॉर लूप हम लोग यहाँ पर कंडीशनल जा रहे हैं, और ये यहाँ पे ऐसे चेक कर रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही है, आप देख लेना, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बस नोट्स वगैरह देख लो, देख लेना, ज़्यादा ज़्यादा कुछ है नहीं, ओके। तो ये चीज़ आप लोग देख लेना नोट्स वगैरह, ताकि हम लोग बाद में कुछ ज़रूरत पड़े तो हम लोग बाद में इसको रेफरेंस बना के आएँ और वापस में हम लोग रिवाइज करें, है ना, जब इंटरव्यू वगैरह आए तो बस इतना ही आज के लिए, ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.